आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे खासे नंबर से आना है, अच्छे खासे रिजल्ट लाना है, तो मैं आपको बता दूं 100 नंबर आना है आपका, और आप अच्छे नंबर पे हमारे जो वीडियो है अच्छे पर क्लिक किए हैं, तो थोड़ा सा आ ही गए हैं तो रुक करके थोड़ा सा देख लीजिए, ताकि मैं आपको जो बताऊंगा चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, या फिर वो केमिस्ट्री, फिजिक्स, रासायनिक विज्ञान, जो भी चीज़ें हो, तो आज सबके लिए से ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोग अच्छे खासे 100 नंबर ला सको अच्छे करके मैं आपको बता देता हूँ। तो सही वीडियो पे आए हैं तो थोड़ा सा रुक करके देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका मैथ कमजोर क्यों ना हो, अगर मैथ भी कमजोर होगा उसे भी हम इंटरेस्टिंग बना देंगे। चलिए अभी स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट जी, अभी हम ट्रिक्स आपको नहीं बताए हैं। इस ट्रिक्स को जानने से पहले सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे पास ये हिंदी का है, तो सबसे पहले जो हमारा चीजें होता है वो चीजें होता है इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए कि अगर हमारे पास पहले क्या होता है, ऑब्जेक्टिव आते हैं। सबसे पहले अगर हम जो ऑब्जेक्टिव को जान रहे हैं उसको फाइनली करके बना लेंगे। ये हमारा 1 नंबर का ट्रिक कहता है, ठीक है। और जो ट्रिक है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको मान लीजिए इसका जो होता है वो मैंने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। आपने 50 में 100, अगर 50 है तो 50 अगर बनाने के लिए बोलता आपने बना दिया। अब बारी होता है ऑब्जेक्टिव को खत्म करने के बाद सब्जेक्टिव का। क्या अब आता है सब्जेक्टिव का, ठीक है, बी दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमारा पारी आता है डियर स्टूडेंट जी कि सब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे और ट्रिक्स उसमें क्या लगाएंगे जो कि मुझे नहीं आता है, तो चलिए। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पर। देखिए सारे आपको सब्जेक्टिव दिखाई देते होंगे। देखिए ये सारे सब्जेक्टिव हैं। ये क्लास 12वीं का है। मैं आपको बता दूं 10वीं हो या 12वीं हो, किसी भी बोर्ड एग्जाम से हो, ये सारा जो है ना आपको रिलेटेड मिलने वाला है। तो मान लीजिए हमें जो है ना सब्जेक्टिव अगर मान लेते, सबसे पहली बात ध्यान आपको ये रखना है। देखिए 2 नंबर ये क्वेश्चन है हमारा। 2 नंबर में देखिए यहाँ तक बोलते हैं बनाने के लिए से, अगर आपको ये चीज नहीं आता है तो यहाँ पर देखिए अथवा में दिया हुआ इस तरह करके आपको बनाना, और बहुत ज्यादा बनाने के लिए भी कहता है। जैसे देखिए आप जब पहली बार जब आप यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए विद्यालय शौचालय साफ कर लेने से प्रधान चाहे यहाँ पर एक तो ये तो अलग की बात है, ये क्वेश्चन अलग है, इसका ये अथवा में दिया गया। ये 4 नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा क्वेश्चन देख करके सबसे पहली बात घबराना नहीं है। देखिए यहाँ तक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन दिया हुआ था, आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पढ़ना है कि यहाँ पर देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 के उत्तर बोल रहे हैं, ठीक है। आपको समझ में आ चुका होगा। अब बोल रहे हैं कि चाहे आप इसका दो, इसका दो, इसका दो, इसका जिसका जिसका जानते हो ना 10 में से 5 का आंसर आपको देना है। तो पहली बार मैंने कहा ये दूसरा नंबर हमारा ट्रिक काम करता है। अरे इतना तो चलो कम से कम मान लो कि यहाँ पर देखो ग्रेगरीन क्या होता है, इतिहास का केमिस्ट्री या फिर डायरी क्या, अगर मान लेते ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, ठीक है। मान सबसे पहले देखिए क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आप जो क्वेश्चन का जान रहे, सबसे पहले आपको प्रश्न उत्तर जो हमारे जो कॉपी होते हैं उसमें आपको लिख करके अच्छे तरीके से बना देना है। तीसरा नंबर हमारा ये ट्रिक्स कहता है कि अगर मान लीजिए कि डायरी क्या होता है हम नहीं जानते हैं, क्या डियर स्टूडेंट जी वीडियो को लाइक कर दीजिए कि हम इसे अगर इसे नहीं जानते हैं कि हमारा डायरी क्या होता है, तो इससे रिलेटेड चीजों को जो है ना हम लिखेंगे। हमारा ट्रिक्स को देखिए सबसे पहले। तो डिस्ट्री हम आ चुके हैं यहाँ पर ट्रिक्स के पास, जो है कि जो कि हमारा डायरी क्या है अगर हम नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले हम उसे ऑब्जेक्टिव में जाकर के खोजना है। क्या ऑब्जेक्टिव में आकर के डिस्ट्री खोजना है। तो चलिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव में चलेंगे। यहाँ पर मान लीजिए कि हम ऑब्जेक्टिव में आ चुके हैं। अगर हम मान लेते सारा एक बारी से मैं सबको देख लेता हूँ, अगर यहाँ पर मिल जाता है कि डायरी क्या है किसे कहते हैं, तो तब हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए मैं सारा को यहाँ पर जो है ना देख रहा हूँ, मगर हमारा कोई भी इसमें से नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे। अब देखिए ए नंबर हमारा फोल्ड हो गया कि ऑब्जेक्टिव में जो है ना खोजना है, तो ये नहीं मिला, हमारा ए नंबर क्या हुआ फोल्ड हो गया, ठीक है। बी नंबर क्या बोलता है कि मिलता जुलता जो ना रिलेटेड को, यहाँ पर देखो रिलेटेड को लिखना है। क्या रिलेटेड को लिखना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, या जैसे कि डायरी क्या है, डायरी कितने प्रकार को, तो डायरी का मतलब क्या होता है यहाँ पर। अब हम ये चीज को लिखेंगे। अगर ये भी हमें समझ में नहीं आता है तो तीसरा नंबर हमारा जो सी नंबर जो हमारा है, ये ट्रिक्स बहुत अच्छा है और ये सबसे आसान होता है, जो कि मैं आपको बता दूं। मैं जैसे कि जाना मैंने क्या होता है कि हमें नहीं पता है कि डायरी क्या होता है या फिर किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे लास्ट ट्रिक ये हमारा काम करता है तीसरा नंबर की जो भी कुछ भी, अगर आपको जो कुछ भी नहीं आता है तो आपको जो आता होगा ना उसे लिख देना है। और उससे अच्छा ये होगा, अगर मान लीजिए आपने इस तरह का साधारण पन्ना छोड़ दिया तो आपको क्या फायदा होगा, कोई फायदा होगा साधारण पन्ने छोड़ देने से। तो हमारा एग्जामिनर खुद कहता है कि अगर आपको नहीं आता है तो जो आता है इसके रिलेटेड से लिख दो, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चन को नहीं जानते तो अगर आप अगला को जानते हो तो आप उसको लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैं आपको बता दूं हर बोर्ड में काम करेगा, क्लास 10वीं हो, ठीक है, चाहे आप 12वीं हो, चाहे आप क्लास 9 से कर रहे हो, ठीक है, वो सब में ये हमारा ट्रिक काम करेगा 100 अगर आपको पता है तो आप इस तरह करके लिखो। ये था हिंदी मीडियम से। अगर आप मैथ से लेना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए से इतना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अच्छे ट्रिक्स पाने के लिए से।